क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप ट्रेन, बस, मेट्रो या फिर किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं, आपके साथ में जो शख्स बैठा हुआ है, क्या वो सही इंसान है? राम राम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की स्टोरी हमारे साथ शीतल ने शेयर करी है। अगर आपके पास भी कोई किस्सा है तो यहाँ मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा होगा, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और अपना हॉरर किस्सा मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो टाइम को और ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शीतल ने बताया कि उनका जो होम टाउन है वो दिल्ली है, बट 2 साल पहले उनकी MBA कंप्लीट हो गई थी तो उनकी बॉम्बे में जॉब लग गई और वो बॉम्बे शिफ्ट हो गई। शीतल ने बताया कि स्टार्टिंग के 15 दिन काफ़ी उनको प्रॉब्लम हुई, क्योंकि नया शहर, नए लोग और वहाँ पे वो किसी को जानते भी नहीं थी, तो कहीं भी रहने का कोई फैसिलिटी नहीं थी उनके पास। तो स्टार्टिंग के 15 दिन वो होटल में ही रही और साथ साथ अपने लिए एक रेंटेड फ्लैट ढूंढती रही। फाइनली 15 दिन के बाद उनको एक रेंटेड फ्लैट मिला। फ्लैट काफ़ी अच्छा था, 16th फ्लोर पे था और 2 BHK था, बट उसका जो रेंट था वो काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन शीतल के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो शीतल डायरेक्ट उस फ्लैट में शिफ्ट हो गई। लेकिन उनके ब्रोकर ने उनको बोला कि अगर आपको ठीक लगता है तो आप अपने साथ एक फ्लैटमेट रख सकते हैं। उससे ये होगा कि आपका जो रेंट होगा वो शिफ्ट हो जाएगा 2 जगह, तो आपके ऊपर इतना ज़्यादा लोड नहीं आएगा। शीतल ये सुन के काफ़ी खुश हुई। उसने कहा ठीक है, मैं अपने लिए कोई फ्लैटमेट ढूंढ लूंगी। उसने उसी दिन से अपने लिए फ्लैटमेट ढूंढना शुरू कर दिया। ऑनलाइन हर जगह उसने फ्लैटमेट के लिए रिक्वेस्ट डाल दी और साथ साथ अपने ऑफिस में भी सबको बोलना शुरू कर दिया कि अगर किसी को भी मेरे साथ शेयर करना हो फ्लैट तो वो मेरे साथ आके रह सकता है। लेकिन शीतल को फ्लैटमेट ढूंढते ढूंढते कुछ 2-2.5 महीने हो गए और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि इन 2-2.5 महीने का जितना भी रेंट था उसे अकेले खुद ही पे करना पड़ रहा था। तो एक दिन शीतल ऑफिस से वापस आ रही थी, लोकल बस में वो ट्रैवल कर रही थी, क्योंकि उसके ऑफिस का और जो फ्लैट था उसका ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, तो वो लोकल बस में ट्रैवल किया करती थी। वो बैठी हुई थी, सोच रही थी कि कैसे कहाँ से फ्लैटमेट मिले, कि तभी उसकी सीट के साथ में एक लड़की आके बैठी। 5 मिनट बाद उस लड़की ने शीतल को बोला कि नाइस ड्रेस। तो शीतल ने उसको थैंक यू बोला और ऐसे ही इन दोनों की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। उस लड़की ने बताया कि मेरा नाम अनुष्का है, मैं कोलकाता के रहने वाली हूँ, मेरी भी यहाँ पे जॉब लगी है तो इसलिए मैं बॉम्बे आके शिफ्ट हो गई हूँ। तो शीतल ने बातों बातों में उसको बताया कि एक्चुअल में क्या है कि मैं बैंड्रा में रहती हूँ और मैं एक फ्लैटमेट ढूंढ रही हूँ। तो अनुष्का ने बोला कि हाँ, बहुत सही है, क्योंकि मैंने भी अपना जो फ्लैट, जिस फ्लैट में मैं पहले रहा करती थी वो मैंने छोड़ दिया है और मैं भी एक न्यू फ्लैट की तलाश में ही हूँ। तो उन दोनों की सेटलमेंट हुई और उन दोनों ने फिर डिसाइड किया कि अनुष्का अगले दिन ही शीतल के फ्लैट में शिफ्ट हो जाएगी। अनुष्का नेक्स्ट डे अपना सामान लेके शीतल के फ्लैट पे पहुंच भी गई। शीतल ने देखा कि उसके पास कुछ ज़्यादा सामान नहीं था, थोड़े बहुत बस कपड़े वगैरह ही थे। तो अनुष्का ने बताया कि मेरा जो पहले फ्लैट था वो फुल्ली फर्निश्ड था, तो मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी कभी भी, इसीलिए मैंने सिर्फ अपने कपड़े ही अपने पास रखे हुए हैं। शीतल ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ अपना ही समझो, आप जो मर्जी चाहे उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो अनुष्का ने एक रूम अपना ले लिया और अपना सारा का सारा सामान वहाँ पे सेटल कर दिया। उसके बाद इन दोनों ने फ्लैट के सारे काम बांट लिए आपस में, क्योंकि इन दोनों की इतनी इनकम नहीं थी कि वो एक मेड को रख सके। तो किसी ने झाड़ू पोछा संभाला, किसी ने खाना संभाला, किसी ने बर्तन संभाले। ऐसे करके इनके कुछ 10 एक दिन आराम से बहुत प्यार से अच्छे से गुजरे। लेकिन 10 दिन के बाद इनके फ्लैट में कुछ बहुत सारी चीज़ें अजीब होने लगी। शीतल पानी पीने के लिए उठी, वो किचन में गई पानी पीने के लिए, लेकिन जब वो पानी पी रही थी उसे ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास कोई चल रहा है। ये बहुत अजीब था उसके लिए, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद 16th फ्लोर पे फ्लैट है, हवा की वजह से ही मुझे वहम हो रहा है, और इस चीज़ को उसने इग्नोर किया और जाके वो वापस सो गई। लेकिन धीरे धीरे डे बाय डे उसके साथ चीज़ें बहुत अजीब होने लगी थी। उसे ऐसा भी लगने लगा था कि उसके रूम में ही कोई है जो कि उसके आसपास चल रहा है, बातें कर रहा है। तो उसने ना इस चीज़ के बारे में अनुष्का से बात करी कि अनुष्का, कि तुझे भी ऐसा कुछ फील होता है? बट अनुष्का ने बोला कि नहीं, मेरे को तो ऐसा कुछ फील नहीं होता। एक चीज़ और बहुत ज़्यादा अजीब हो रही थी, अनुष्का अपने फ्लैट से कहीं निकल के नहीं जाती थी। तो शीतल ने उससे पूछा कि क्या बात, तू जॉब पे नहीं जाती? तो अनुष्का ने बोला कि मेरा अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, हम महीने में कुछ 1-2 बार ही मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, तो इसलिए मैं बॉम्बे में हूँ। अगर मुझे ये ऑफिस जाना ना पड़ता तो मैं सीधा भी कोलकाता ही रह रही होती। इसके साथ शीतल ने ये भी नोटिस करा कि अनुष्का की रात को रूम की लाइट जल रही होती है। तो अनुष्का ने बताया कि हाँ, अभी मेरी नाइट शिफ्ट चल रही है तो मैं रात को काम करती हूँ बैठ के।
लेकिन फ्लैट में जो चीज़ें अजीब चल रही थी वो यहीं रुकने वाली नहीं थी। शीतल ने ये भी नोटिस करा कि रात के टाइम पे उसके फ्लैट में काफ़ी फॉगी फॉगी सा रहता है और उस फॉग के अंदर कुछ अजीब से चेहरे बन रहे होते हैं। वो ये सब चीज़ें देख के सुन के काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, उसका ये मन का वहम है या फिर ये रियलिटी में कुछ फ्लैट के अंदर बहुत अजीब हो रहा है। तो शीतल ने अपनी मम्मी से भी इस बारे में बात करी कि मम्मी फ्लैट में मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बट आंटी ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, घर पे अपना पूजा करना स्टार्ट कर और सब कुछ ठीक रहेगा, तू ज़्यादा टेंशन मत ले, अपने काम पे ध्यान रख। तो एक दिन शीतल आराम से अपने रूम में सो रही थी कि उसे एकदम से किचन से अब बर्तन गिरने की बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी और उसके साथ साथ उसको एक लेडी की बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ये सुनते शीतल अपने रूम से बाहर भागी किचन की तरफ, लेकिन जब वो किचन में पहुंची तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सारे बर्तन अपनी जगह पे लगे हुए थे। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि उस लेडी की चिल्लाने की आवाज़ उसको अभी भी कॉन्टिन्यू आ रही थी। और प्रॉब्लम ये थी कि इस समय अनुष्का भी घर पे नहीं थी, अनुष्का कहीं बाहर गई हुई थी। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो रूम में अपने वापस गई और 5 मिनट बाद वो आवाज़ें आनी भी बंद हो गई। लेकिन इन आवाज़ों की वजह से शीतल पूरी रात सो नहीं पाई, वो डर के सारी रात बैठी रही। और नेक्स्ट डे ऑफिस में जब वो काम कर रही थी तो उसको बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होना शुरू हो गया नींद की वजह से, क्योंकि वो पूरी रात सोई नहीं थी। तो उसने उस दिन ऑफिस से अपना हाफ डे लिया और वो फ्लैट पे वापस आ गई। यूजुअली शीतल कभी भी फ्लैट पे वापस नहीं आती थी हाफ डे लेके, वो अपना पूरा दिन का काम खत्म करके ही फ्लैट पे वापस आया करती थी। वो अपने फ्लैट पे वापस आई, बाहर ड्राइंग रूम में बैठी आराम से, सोचा उसने कि मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर उसके बाद अनुष्का जब आ जाएगी अनुष्का से बैठ के बात करूँगी इसके बारे में। वो ड्राइंग रूम में आके बैठी और उसे एक स्मेल आ रही थी। जब हम हवन करते हैं, हवन में से जो खुशबू आती है वैसी सेम खुशबू उसको आ रही थी। उसने फ्लैट में घूमना शुरू किया देखने के लिए कि ये स्मेल आ कहाँ से रही है। और पहली बार आज उसने देखा कि अनुष्का का रूम खुला हुआ है और ये जो स्मेल है ये काफ़ी तेज अनुष्का के रूम से आ रही है। उसने अनुष्का का रूम खोला और अनुष्का के रूम में एंटर किया, लाइट ऑन करी और लाइट ऑन करने के बाद जो उसने उसके रूम का सिनेरियो देखा वो देख के वो एकदम दंग रह गई। उसने देखा कि शीतल के रूम में काफ़ी जगह पे काफ़ी अजीब अजीब सामान फैला हुआ है। उसके रूम में ह्यूमन स्कल्स हैं, बोन्स हैं, अजीब अजीब किताबें हैं, जगह जगह पे हवन सामग्री जल रही है, धूप बत्तियाँ जल रही हैं, बहुत सारी अजीब चीज़ें हो रखी हैं उस रूम के अंदर। ऐसा लग रहा था कि ये सारा का सारा सेटअप कोई शायद ब्लैक मैजिक करने के लिए हो रहा है। और इसी के साथ साथ शीतल ने देखा कि अनुष्का के रूम में उससे काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए हैं। कुछ दिन पहले शीतल का एक कॉम खो गया था, वो कॉम भी अनुष्का के रूम में ही है। ये सब देख के शीतल एकदम दंग रह गई, उसको कुछ समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी मम्मी को वीडियो कॉल करा, अपनी मम्मी को पूरा अनुष्का के रूम का सिनेरियो दिखाया कि ये सब इसके रूम में हो रखा है। और ये सब देखते साथ ही आंटी समझ गई कि जो अनुष्का है इसकी फ्लैटमेट है वो ब्लैक मैजिक करती है और वो धीरे धीरे शीतल के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही थी। तभी शीतल को ये सारी अजीब चीज़ें दिखाई दे रही थी, सुनाई दे रही थी। ये सब देख के आंटी ने शीतल को डायरेक्ट बोला कि तू बिना कुछ सोचे समझे सीधा पुलिस स्टेशन जा, पुलिस स्टेशन जाके इस लड़की के बारे में कंप्लेंट कर, क्योंकि अगर इसके बारे में कंप्लेंट नहीं हुई और ये थोड़े दिन और तेरे साथ रह ली तो ये कुछ भी कर सकती है तेरे साथ। शीतल ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करा, वो सीधा पुलिस स्टेशन गई। वहाँ पे जाके उसने अनुष्का के बारे में पूरी कंप्लेंट करी। पुलिस शीतल के साथ उनके फ्लैट पे वापस आई और ये सारा सिनेरियो देखा अनुष्का के रूम का। उसके बाद पुलिस ने बोला कि ठीक है, जैसे वो लड़की आई है हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन अनुष्का को किसी तरह पता चल गया था कि शीतल को पता चल चुका है ब्लैक मैजिक के बारे में और उसके घर पे पुलिस आई हुई है अनुष्का को पकड़ने के लिए। तो अनुष्का उसके बाद कभी फ्लैट पे वापस ही नहीं आई। उसके बाद शीतल भी अपने घर चली गई। आंटी ने उसको वापस बुला लिया था कि तू कुछ दिन के लिए घर वापस आ जा ताकि हम तेरे यहाँ पे पूजा करवा सके, और अगर कुछ भी तेरे ऊपर उसने ब्लैक मैजिक का असर छोड़ा हुआ हो तो उसका निवारण हो सके। शीतल घर वापस चली गई, वहाँ पे आंटी ने उसकी पूजा करवाई, सब कुछ नॉर्मल हुआ और शीतल फिर वापस बॉम्बे चली गई। लेकिन उस फ्लैट में वापस जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, तो उसने ब्रोकर से बोला कि मुझे कोई और फ्लैट दिखा दो। तो ब्रोकर ने उसको कोई और फ्लैट दिखाया। अभी शीतल काफ़ी स्टेबली वहाँ पे जॉब कर रही है और उसके बाद कभी भी अनुष्का से उसका सामना नहीं हुआ और वो यही चाहती है कि कभी उसका अनुष्का से सामना भी ना हो। तो ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर आप मुझे कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं मेरी वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग भर भर के कमेंट कीजिए।
अपने सजेशन दीजिए ताकि मैं वीडियो में उसको अप्लाई करके अपने वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।